कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ये बहुत बड़ी है और बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह एक और प्लेनेट है जिसका नाम है सोमस। उनकी बिल्कुल हमारी जैसी दुनिया थी और वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के मालिक थे। हालांकि यह वक्त 65 मिलियन साल पहले का था, लेकिन सोमस के लोग इतने एडवांस थे कि तब भी किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते थे। जिसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइल्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। माइल्स अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ समुद्र के किनारे बीच पर आया हुआ था और उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी और उसका इलाज कराने के लिए माइल्स के पास उतने पैसे नहीं थे। इसीलिए वो एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला करता है। क्योंकि वो एक पायलट था, वो अपने साथ अपने कुछ साइंटिस्ट साथियों को लेकर एक दूसरे प्लेनेट की खोज में जाने वाला था। उसका ये मिशन 2 साल का था और इस मिशन से उसे जो भी पैसे मिलेंगे उससे वो अपनी बेटी का इलाज कराएगा। उसे अपनी बेटी के लिए ऐसा करना ही था, क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसकी बेटी उससे कहती है कि डैड, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी, मुझे पता है आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। और इसके बाद माइल्स अपने सफर पर निकल जाता है। जिसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें फिर से माइल्स के उस स्पेस शिप को दिखाया जाता है। ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ छोटे छोटे एस्ट्रॉइड के मलबे आकर इनके स्पेस शिप से टकराने लगते हैं। वो टुकड़े स्पेस शिप पर इतनी जोर से लगते हैं कि स्पेस शिप बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। इस सारी हलचल में माइल्स की अपने स्लीपिंग चैम्बर में आंख खुल जाती है और वो अब बाहर निकलकर अपने शिप को कंट्रोल करता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग अपने स्लीपिंग चैम्बर में गहरी नींद में सो रहे थे और ये शिप ऑटो पायलट मोड पर खुद चल रहा था। उन छोटे पत्थरों के टुकड़ों की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिस वजह से स्पेस शिप काफी डैमेज हो जाता है। इन सारे हालातों को देखते हुए माइल्स फैसला करता है कि मैं स्पेस शिप को पास ही के किसी प्लेनेट में लैंड कराऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उस प्लेनेट की ऑर्बिट में आता है तो तेज रफ्तार की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये स्पेस शिप एक काफी बड़ी चट्टान से जाकर टकरा जाती है। इस स्पेस शिप को एक बड़ा झटका लगता है, जिससे अंदर के सभी चेम्बर्स तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, यहाँ तक कि माइल्स की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद वो चेक करने के लिए आता है कि क्या कोई जिंदा बचा है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वो पाता है कि सारे के सारे चेम्बर्स बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें मौजूद सभी लोग मर चुके थे। लेकिन तसल्ली की बात यह थी कि ये प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए एकदम ठीक था, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी, खाने के लिए पत्ते और ऑक्सीजन भी है जिसमें सांस लिया जा सकता है। लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि अगर इस प्लेनेट पर जिंदगी है तो यहाँ और भी खतरनाक क्रीचर हो सकते हैं। और जिस प्लेनेट पर माइल्स लैंड हुआ था, ये कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि आज से 65 मिलियन साल पहले की हमारी पृथ्वी थी, जब इंसान पृथ्वी पर पैदा भी नहीं हुए थे। यहाँ पर सिर्फ बड़े मॉन्स्टर का राज हुआ करता था। इसके बाद माइल्स अपनी जानकारी अपने बेस में देता है और उनके साथ जो हुआ वो भी बताता है। उसे याद आता है कि हमारी स्पेस शिप में 2 छोटी स्पेस शिप भी थी जो कि इमरजेंसी में काम आती थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो कहाँ गिरी है। और क्योंकि वो शिप काफी मजबूत थी तो माइल्स फैसला करता है कि वो उन्हें ढूंढेगा और कैसे भी करके अपने प्लेनेट पर वापस जाएगा। अब उसे यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था और हालात काफी मुश्किल थे। एक बार तो माइल्स खुद को मारने का भी डिसाइड करता है, लेकिन जब उसे अपनी बेटी की याद आती है तो वो रुक जाता है। वो उसकी तस्वीरें देखकर उसे याद करने लगता है। इसके बाद उसे सिग्नल मिलता है कि उन सभी चैम्बर्स में से एक चैम्बर में से आवाज आ रही है। जब माइल्स वहां पर चेक करने के लिए जाता है कि क्या सच में अभी भी कोई जिंदा है, तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद माइल्स वो चैम्बर मिल जाता है। उसके अंदर एक छोटी बच्ची थी और वो उसकी बेटी की ही उम्र की थी। वो अपने साथ ले जाता है और जब उसे होश आता है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो और तुम कौन हो और तुम्हारे सारे ग्रुप का क्या प्लान था। वो लड़की बोलती तो है, लेकिन माइल्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उस लड़की की लैंग्वेज अलग थी, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि लड़की क्या कह रही है और किस भाषा में बात कर रही है। माइल्स को चैम्बर में इस लड़की की डायरी भी मिली थी, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि इस लड़की का नाम कुआ है। अब अगली सुबह माइल्स इस प्लेनेट को बारीकी से जांचने के लिए यहाँ छानबीन करने के लिए घूमने चला जाता है और साथ ही वो अपने स्पेस शिप को भी ढूंढ रहा था। यहाँ पर उसे काफ़ी सारे वॉल्केनो मिलते हैं जो कि बार बार इरप्ट हो रहे थे और यहाँ पर एक डायनासोर्स का कंकाल भी पड़ा था। इसके बाद माइल्स अपना हाई टेक्नोलॉजी जीपीएस निकालता है जो किसी भी चीज़ को ढूंढने का काम किया करता था, जिससे माइल्स को पता चल जाता है कि उसका छोटा स्पेस शिप यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ पर क्रैश हुआ था। अब वो आगे देखने के लिए जैसे ही झांकता है तो एक डायनासोर का एक छोटा बच्चा उस पर हमला कर देता है। लेकिन माइल्स की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक इलेक्ट्रिक गन थी। वो उस डायनासोर के बच्चे को खुद से दूर करके उसे मार देता है और अपनी जान बचाकर उस बच्चे के पास आ जाता है। वो उस सब के बारे में बताता है और कहता है कि हम लोग जल्द से जल्द ब्रिज का रास्ता पार करके वहां तक पहुंचना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। माइल्स की बात सुनकर कोआ उसे कहती है कि हम जिन चैम्बर्स में आए थे उसमें मेरे पेरेंट्स भी थे और उन्हें लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन माइल्स जानता था कि वो सारे चेम्बर्स तबाह हो चुके हैं
वो उस बच्चे को ये बात ना बताते हुए उसे समझाता है, लेकिन कोवा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए माइल्स उससे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी पहाड़ पर हैं, तो जल्द से जल्द मेरे साथ चलो, हमें वहाँ पर पहुँचना होगा। यह सुनकर कोवा मान जाती है और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जितना आसान ये रास्ता लग रहा था उतना ही खतरनाक और मुश्किलों से घिरा हुआ था, क्योंकि इस समय में ना सिर्फ चलने वाले बल्कि उड़ने वाले डायनासोर्स भी हुआ करते थे और न जाने किस किस तरह के जानवर थे जो कि उन पर कभी भी हमला कर सकते थे। अब वो दोनों किसी तरह से छिपते छिपाते एक बड़े से मैदान से होते हुए एक जंगल में आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक डायनासोर्स होते हैं जो कि उन्हें देख लेते हैं। वो सब उन पर हमला करने लगते हैं। अब माइल्स अपने इलेक्ट्रिक गन निकाल कर उन पर शूट करता है। वो अपना और कोवा का बचाव कर रहा था। खैर वो लोग किसी तरीके से यहाँ से बच के आगे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक नदी मिलती है। वो यहाँ पर अपना हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करते हैं, जिसके बाद माइल्स एक पेड़ पर चढ़ता है और अपना जीपीएस निकाल कर पता करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूरी पर रह गया है। लेकिन तभी अचानक से टहनी टूट जाती है और माइल्स जोर से जमीन पर आकर गिरता है, जिससे उसका एक हाथ डिसलोकेट हो जाता है और उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था। उस टहनी की आवाज़ सुनकर यहाँ पर कुछ भयानक डायनासोर्स भी आने लगते हैं। अब वो माइल्स को जैसे ही मारने के लिए आते हैं कि माइल्स के पास कुछ बॉम्ब्स होते हैं जिन्हें वो उन डायनासोर्स के ऊपर ब्लास्ट करता है, जिनसे वो मरने लगते हैं। यहाँ पर माइल्स इस तरह से अपना बचाव कर रहा था और कोवा एक दूसरे जगह पर जाकर एक पेड़ की टहनी के पीछे छुप जाती है। लेकिन तभी कोवा को एहसास होता है कि वो गलत जगह पर आ गई है, क्योंकि ये जगह तो उड़ने वाले क्रीचर्स का ठिकाना था। तो अब इसीलिए कोवा उन्हें देखकर यहाँ से दूसरी जगह पर जाने लगती है। लेकिन इससे आवाज़ पैदा हो जाती है और एक उड़ने वाला डायनासोर उसे देख लेता है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो काफ़ी डर गई थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और डायनासोर काफ़ी करीब आ गया था। वो एकदम से हमला करके उसके कपड़े पकड़ लेता है और कोवा को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन माइल्स ऐसा होते हुए देख लेता है और वो डायनासोर का पीछा करता है और उसे शूट करके कोवा की जान बचा लेता है। वो इन सब से काफ़ी डर गई थी, इसीलिए माइल्स उसे अपनी पीठ पर उठाकर उस पहाड़ की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे कुआं में कहीं ना कहीं उसकी बेटी नजर आ रही थी, जिसे कि 2 साल पहले वो अपने प्लेनेट पर छोड़ के आया था। अब क्योंकि इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और रात में चलना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए ये लोग एक केव में जाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ पर माइल्स दोबारा से अपना जीपीएस चेक करता है कि अब उसका स्पेसशिप कितना दूर रह गया है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ माइल्स को पता चलती है उसे जानकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्पेस में जो एस्ट्रॉयड के टुकड़े माइल्स के स्पेसशिप से आकर टकराए थे वो अब पृथ्वी पर गिरने वाले थे, जिससे होगा ये कि सारे डायनासोर्स और पृथ्वी पर जो भी चीज़ है वो सब कुछ तबाह हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें राख में बदल जाएगी। वो ये सारी चीज़ें समझ गया था और वो कोवा को भी इस बारे में बताता है। अब सुबह होते ही वे लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले थे कि एक बड़ा सा डायनासोर आकर उस पर हमला कर देता है। इससे बचने के लिए वो लोग उस केव के और अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर उन्हें एक सुरंग मिलती है जिसका साइज काफ़ी छोटा था और अब माइल्स यहाँ पर बम से धमाका करता है, जिससे छेद सिर्फ इतना बड़ा होता है कि यहाँ से कोवा गुजर सकती थी। लेकिन माइल्स ने कोवा निकल जाती है, लेकिन माइल्स अंदर ही रह जाता है, जिससे यहाँ पर एक और डायनासोर माइल्स पर हमला कर देता है। लेकिन माइल्स के पास जो इलेक्ट्रिक गन थी वो उससे उस डायनासोर पर शूट करके खुद को बचा लेता है और जैसे तैसे वो सुरंग से बाहर आता है। लेकिन बाहर आकर उसे कोवा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। माइल्स आसमान से बहुत सारे चट्टाने के टुकड़े धरती पर आते हुए देख रहा था, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों को जल्दी इस प्लेनेट को छोड़ना होगा, वरना वो लोग भी मारे जाएंगे। और वो इसीलिए वो जल्दी से उस तरफ भागने लगता है जहाँ पर वो स्पेसशिप थी। लेकिन वो गलती से एक दलदल में गिर जाता है। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दलदल उससे निकलता जा रहा था, यहाँ तक कि वो कोवा को भी आवाज लगाता है। लेकिन अब बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब इससे पहले वो पूरी तरह से डूब जाता, कोवा यहाँ पर आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। वो एक पेड़ की टहनी माइल्स की तरफ झुका देती है, जिसे पकड़कर वो जैसे तैसे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो कोवा को जोर से गले लगा लेता है, क्योंकि वो आज मरने ही वाला था, लेकिन कोवा ने उसे बचा लिया। फिर वो उसे बताता है कि प्लेनेट जल्द ही खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो दोनों पूरा दिन और पूरा रात सफर करते हैं और अगली रात होने से पहले वो उस स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। और अच्छी बात ये थी कि इस स्पेसशिप में कोई डैमेज नहीं हुआ था, वो इस शिप से निकल सकते थे। अब वक्त को बर्बाद ना करते हुए माइल्स जैसे ही स्पेसशिप को स्टार्ट करता है कि कोवा बाहर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने ही कहा था कि तुम्हारे माँ बाप पहाड़ के चोटी पर मिलेंगे। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि माइल्स ने उसे झूठ कहा था, क्योंकि उस हादसे में सभी चेम्बर्स बर्बाद हो गए थे, जिसमें कोवा के मॉम डैड भी मारे गए थे।
अब माइल्स उस बच्ची को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी नाराज़ थी। इसीलिए माइल्स उसे सच बता देता है कि तुम्हारे मॉम डैड मारे जा चुके हैं। माइल्स उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया, और अब हमें भी यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि ये प्लेनेट अब जल्द ही खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर कोआ काफ़ी रो रही थी, इसीलिए माइल्स इसे शांत करने के लिए अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि मैं इस मिशन पर इसीलिए आया ताकि इससे मिले पैसों से मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। उसे एक जानलेवा बीमारी है और अगर अब मैं टाइम पर ना पहुंच सका तो वो मर जाएगी। माइल्स कोआ को भी अपनी बेटी की तरह समझ रहा था और वो उसकी भी जान किसी भी तरह से बचाना चाहता था। कोआ उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। और अब इसके बाद वो लोग स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकल पाते तो उन चट्टानों का हमला हो जाता है और साथ ही उन्हें दो बड़े बड़े डायनासोर्स ने देख लिया था जो यहाँ आकर उस स्पेसशिप पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। माइल्स ये बात जानता था अगर हम यहीं पर रुके रहे तो ये डायनासोर हम पर हमला कर हम दोनों को ही मार देगा। इसीलिए वो स्पेसशिप से बाहर जाकर डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ लेके जाता है। अब एक डायनासोर जैसे ही माइल्स के पास आता है तो माइल्स उस पर अपनी इलेक्ट्रिक गन से शूट करके उसे मार देता है, लेकिन अभी एक और डायनासोर जिंदा था जो तेजी से माइल्स की तरफ बढ़ने लगता है। माइल्स को लगने लगता है कि शायद ये डायनासोर इसे मार देगा क्योंकि उसकी गन की बैटरी लो हो चुकी थी, वो दोबारा से लोड नहीं हो रही थी। डायनासोर उसके काफ़ी करीब आ गया था, लेकिन इसी बीच स्पेसशिप में बैठी कोआ अपना दिमाग चला देती है और एक वीडियो प्ले कर देती है। जैसे ही डायनासोर का ध्यान भटकता है माइल्स को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब डायनासोर को उस वीडियो प्रोजेक्टर से कुछ नहीं मिलता तो वो फिर से माइल्स के पीछे पड़ जाता है। और अब ये प्लेनेट भी तबाह होने वाला था क्योंकि यहाँ की सारी हुल्कों इरप्ट होने लगी थी और एस्ट्रॉइड के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। डायनासोर्स माइल्स का पीछा कर रहा था और माइल्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस डायनासोर से कैसे छुटकारा पाया जाए। और तभी उसे एक आइडिया आता है, वो उस जमीन से निकलने वाले उन वोल्केनोज की तरफ भागना शुरू कर देता है और जैसे ही वो वोल्केनो फटता है डायनासोर उसके चपेट में आ जाता है। लेकिन उसकी स्किन इतनी मोटी थी कि उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इससे थोड़ा जख्मी हो जाता है और डायनासोर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माइल्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब माइल्स भी अपनी मौत को गले लगाने वाला था क्योंकि उसके पास भी पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक बार और को आ जाती है। वो एक लकड़ी को उस डायनासोर की आंख में घुसा देती है और क्योंकि अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए वो एक बड़े से वोल्केनो के पास आ जाता है और वो जैसे ही फटता है उसमें मौजूद तेजाब और लावा डायनासोर को अपनी लपेट में ले लेता है और उसे गला देता है। इस तरह से वो मारा जाता है। अब माइल्स की जान बच गई थी। इसके बाद ये दोनों जल्दी से स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। माइल्स जल्दी से अपने प्लेनेट की लोकेशन डालकर यहाँ से निकल जाता है, जहाँ इस बीच कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े इनके स्पेसशिप से भी आकर टकराते हैं, लेकिन ये सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर आकर गिरता है और पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज को तबाह कर देता है और इस तरह से डायनासोर्स का पृथ्वी पर अंत हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।